Hello all, this is Vinay Singh from wishacademy.com and in this video मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ बेसिक बातें, कुछ फंडामेंटल्स जो क्लियर होना चाहिए किसी भी सर्वर साइड लैंग्वेज को सीखने से पहले। सो लेट्स स्टार्ट। जब भी हम किसी वेबसाइट को डिज़ाइन या डेवलप करते हैं तो हम हमेशा वेब लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं एंड बेसिकली वेब लैंग्वेजेस को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, नॉन प्रोग्रामिंग वेब लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग वेब लैंग्वेज। नॉन प्रोग्रामिंग वेब लैंग्वेज का यूज़ करके हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर रेडी करते हैं और उसे स्टाइल प्रोवाइड करते हैं, जबकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके हम वेबसाइट में मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम उनके रोल्स के अकॉर्डिंग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट एंड सर्वर साइड स्क्रिप्ट। क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट में क्लाइंट जो होता है वो आपको ब्राउज़र होता है, सो इसे आप चाहें तो ब्राउज़र साइड स्क्रिप्ट भी कंसिडर कर सकते हैं। एंड क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, ये हमेशा क्लाइंट पर एग्जीक्यूट होती है, मतलब आपके ब्राउज़र पर एग्जीक्यूट होती है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट का रोल ये होता है कि जब भी क्लाइंट इवेंट या एक्टिविटीज़ होती है तो उस पर कोड एग्जीक्यूट करना होता है, जैसे कि पेज लोड होने पर कोई पॉपअप शो होता है या यूज़र के क्लिक करने, डबल क्लिक करने, राइट क्लिक करने, माउस ओवर करने, माउस एंटर करने एटसेट्रा जैसी एक्टिविटीज़ पर कोई एक्शन परफॉर्म होती है या कोई कोड एग्जीक्यूट होता है। और या फिर आपके फॉर्म डाटा को सबमिट करने पर फॉर्म वैलिड है या इनवैलिड है ये चेक होता है एंड एरर या सक्सेस मैसेज शो होते हैं। सो ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट की होती है, इसलिए क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट यूज़र एंड मतलब ब्राउज़र पर एग्जीक्यूट की जाती है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट का सबसे पॉपुलर एग्जांपल है जावा स्क्रिप्ट और इसकी लाइब्रेरीज लाइक jQuery, AngularJS, ये सभी क्लाइंट पर रन होती है, मतलब आपके ब्राउज़र पर रन होती है। ओके, सो ये था क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट का। लेकिन ब्राउज़र जो होता है वो सर्वर साइड स्क्रिप्ट्स को इंटरप्रेट नहीं कर सकता, एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। ब्राउज़र ओनली प्लेन HTML, DHTML, XML, CSS एंड क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट्स को इंटरप्रेट कर सकता है और इन्हें समझ सकता है। सो सर्वर साइड स्क्रिप्ट को इंटरप्रेट करने के लिए हमें चाहिए होते हैं इंटरप्रेटर एंड इन इंटरप्रेटर्स को हम सर्वर पर इंस्टॉल करते हैं। एंड जब किसी सर्वर साइड स्क्रिप्ट को सर्वर पर भेजा जाता है तो वहाँ पर मौजूद इंटरप्रेटर इन्हें इंटरप्रेट करता है एंड इन्हें एग्जीक्यूट करता है, देन इनकी रिक्वेस्ट को समझा जाता है और हैंडल किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं PHP की। सो PHP ब्राउज़र पर एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, PHP रिक्वेस्ट को हमेशा सर्वर पर सेंड किया जाता है, देन सर्वर पर जेंड इंजन नाम का एक इंटरप्रेटर इंस्टॉल होता है। सो जेंड इंजन PHP को इंटरप्रेट करता है, देन उसको एग्जीक्यूट करता है एंड इसकी रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। ओके, तो सर्वर पर इंटरप्रेटर अवेलेबल होने के कारण सर्वर साइड स्क्रिप्ट को सर्वर पर ही एग्जीक्यूट किया जाता है और इसलिए इन्हें सर्वर साइड स्क्रिप्ट कहा जाता है। सो इफ़ एवरीथिंग इज़ क्लियर, प्लीज़ हिट लाइक टू दिस वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट क्या होती है और सर्वर साइड स्क्रिप्ट क्या होती है। सो प्लीज़ हिट लाइक, थम्स अप टू दिस वीडियो। एंड क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट एंड सर्वर साइड स्क्रिप्ट की इस पूरी सिचुएशन को प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ हम देखने वाले हैं अब। सो लेट्स सी। हमारे पास यहाँ पर तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, ब्राउज़र, सर्वर एंड डेटाबेस। ब्राउज़र पर क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल आप जावा स्क्रिप्ट कंसिडर कर सकते हैं। एंड सर्वर पर सर्वर साइड स्क्रिप्ट अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल हम इसे PHP समझते हैं। ओके, सो जो येलो वन है वो है क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट एंड जो ब्लू सर्कल आपको दिखाई दे रहा है वो है सर्वर साइड स्क्रिप्ट। सर्वर साइड स्क्रिप्ट एक्चुअली सर्वर पर अवेलेबल नहीं होती, बल्कि ब्राउज़र से सर्वर पर सेंड की जाती है एग्जीक्यूट करने के लिए। बट इस एग्जांपल में हम जस्ट कंसिडर कर रहे हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। सो ये है हमारी वेबसाइट का पूरा फंक्शनल एरिया। देन यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं कि यूज़र किसी वेब पेज पर विजिट करता है। फॉर एग्जांपल ये एक लॉगिन फॉर्म है। सो लॉगिन फॉर्म में यूज़र नेम पुट करता है एंड पासवर्ड पुट नहीं करता और लॉगिन बटन प्रेस करता है। लॉगिन बटन प्रेस करने पर सर्वर को एक रिक्वेस्ट सेंड होती है एंड क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट रिक्वेस्ट सर्वर पर सेंड करने से पहले चेक करती है। रिक्वेस्ट में एरर होने पर या रिक्वेस्ट इनवैलिड होने पर सर्वर पर सेंड नहीं की जाती, बल्कि क्लाइंट साइड पर यूज़र को एक एरर मैसेज शो होता है और इस तरह क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट सर्वर पर अननेसेसरी रिक्वेस्ट न भेजकर सर्वर पर लोड कम कर देती है। एरर मैसेज शो होने के बाद यूज़र एक पासवर्ड एंटर करता है और फिर से लॉगिन बटन प्रेस करता है एंड फिर से सर्वर को एक रिक्वेस्ट सेंड होती है एंड इस बार क्योंकि जो रिक्वेस्ट है वो वैलिड है इसलिए आगे सेंड कर दी जाती है। सो सर्वर पर रिक्वेस्ट सेंड होती है, सर्वर पर इंटरप्रेटर सर्वर साइड स्क्रिप्ट को इंटरप्रेट करता है और रिक्वेस्ट को सर्वर पर एग्जीक्यूट किया जाता है।
ये रिक्वेस्ट फाइल क्रिएशन, फाइल मॉडिफिकेशन या फाइल रीड या फाइल डिलीशन हो सकती है, और या फिर डाटाबेस क्रिएशन, डाटाबेस रीडिंग, डाटाबेस मॉडिफिकेशन या डाटाबेस डिलीशन भी हो सकती है। सो जिस तरह की रिक्वेस्ट होगी उसे उस तरह सर्वर पर हैंडल किया जाएगा। हमारे केस में यूज़र एक लॉगिन फॉर्म भर रहा है एंड लॉगिन फॉर्म के थ्रू एक रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, तो ये रिक्वेस्ट जो हम डाटाबेस में सेंड करेंगे, डाटाबेस पर क्रेडेंशियल चेक किए जाते हैं एंड चेक होने के बाद हमें एक रिज़ल्ट मिलता है। सो रिज़ल्ट हमें मिलता है फिर से इंटरप्रेटर को सर्वर पर, एंड इंटरप्रेटर इस रिक्वेस्ट को हैंडल करता है और उसे प्लेन HTML में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि ब्राउज़र सर्वर साइड स्क्रिप्ट को रीड नहीं कर सकता, वो प्लेन HTML या CSS या क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट समझता है। सो इंटरप्रेटर इसे प्लेन HTML में कन्वर्ट कर देता है एंड इसे आगे सेंड किया जाता है। देन क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट इसे हैंडल करती है, और अगर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने की इंस्ट्रक्शन हो तो ठीक है, नहीं तो इसे यूज़र को सेंड कर दिया जाता है क्लाइंट पर, मतलब ब्राउज़र पर, और आप इसका रिजल्ट देखते हैं। ओके, सो इस तरह क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट एंड सर्वर साइड स्क्रिप्ट अपना अपना रोल प्ले करती है, दोनों इंपॉर्टेंट है एंड दोनों की समझ आपको होनी चाहिए। सो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा था द फंडामेंटल ऑफ क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट एंड सर्वर साइड स्क्रिप्ट। ओके, सो आई होप कि आपके कंसेप्ट क्लियर है, आपको फंडामेंटल पता है अब, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्ट क्यों है, कब काम करती है और कैसे काम करती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में PHP की इंट्रोडक्शन के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड हैप्पी कोडिंग।